हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर draws a current of 2.4 ampere draws a current of 2.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो कि 2.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई, फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई। उसके आगे का पार्ट है व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ, what current will this room heater draw when connected to 240 volt supply line, when connected to 240 volt supply line, 240 volt सप्लाई लाइन। एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो कि 2.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है जब उसको 120 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितना ये रूम हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर हम उसे 240 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करें। 240 वोल्ट सप्लाई अगर प्रोवाइड करें तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले डेटा देखते हैं। उसमें हमें जो दिया हुआ है करंट जो दिया है 2.4 एम्पियर है और वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 120 वोल्ट है। यहाँ पे ईज़िली हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं 120, करंट हमारा दिया हुआ है 2.4 इंटू आर, यहाँ से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं 120 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से इसको निकालते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 टू 12, ये 50 आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई वो 50 ओम आ गई हमारी। अब जो इसमें रेजिस्टेंस जो था, जो ऑब्स्टिकल था वो 50 ओम का था, जो रेजिस्टेंस वो 50 ओम का था। अब ये कह रहा है कि व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई नाउ। अब जो हम यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब जो वोल्टेज हो गया है वो 240 वोल्ट हो गया है। अब अगेन we will apply here Ohm's law, V is equal to I R, voltage given here is 240, I हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस हमने 50 निकाल लिया है। तो 240
50 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू आई। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 0.0, 4.8 एम्पियर। तो 4.8 एम्पियर की करंट अब वो रूम हीटर ड्रॉ करेगा। वैसे भी हम देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब 120 वोल्ट सप्लाई है तो 2.4 एम्पियर का करंट है। अब देखें कि जैसे ही 120 का ये डबल हुआ है 240, तो हमारा जो ओम्स लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और वोल्टेज देखेंगे तो 120 इसमें जस्ट डबल हुआ है 240। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली 4.8 एम्पियर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, PD means potential difference of 10 volt is needed to make a current of is needed to make a current of 0.02 ampere flow through a wire, flow through a wire. What potential difference is needed? What potential difference is needed to make a current of make a current of 250 milliampere flow through the same wire, flow through the same वायर। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। इसका मतलब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 0.02 एम्पियर की करंट को फ्लो कराने के लिए। अगर हमें उसके बाद ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर करंट 250 मिली एम्पियर फ्लो करानी हो उसी वायर में, उसी इलेक्ट्रिकल वायर में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
वोल्टेज जो हमारा दिया है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, आई की जो वैल्यू है 0.02 एम्पियर है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू रख देंगे 10, I की वैल्यू है 0.02 इंटू आर, 10 डिवाइडेड बाई 0.02 इज इक्वल टू आर। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे, 2 0 बढ़ा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो 500 ओम आई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई है वो 500 ओम आई है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए अगर 250 मिली एम्पियर की करंट को फ्लो कराना हो। एक चीज़ और पहले ध्यान दे लें कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी डेटा है वो सब एसआई यूनिट में होना चाहिए, यानी इनकी यूनिट जो है सेम यूनिट में हमें रखना है। यहाँ पे मिली एम्पियर दिया हुआ है तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट की वैल्यू 250 मिली एम्पियर है तो 250 तो रखेंगे, साथ में मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 10 टू द पावर -3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल रखी है 500, वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 500 ये कर देंगे। अब इसको इस पावर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, 25 इसको इंटू 10 कर देंगे, 250 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 और ये 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2। अब हम जब देखेंगे 25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, अब 10 टू द पावर 2 और ये 10 मिल के हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3। इंडिसीज के लॉ से अगर देखें तो इसकी बेस वैल्यू 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, पावर्स को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पावर्स को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी -3 + 3 विल गिव अस पावर 10 टू द पावर ऑफ 0 और 10 टू द पावर ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, या इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो भी ये 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 12 तो 120 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आया है वो 120 वोल्ट आया है। एक बार फिर से देख लें इसको, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, करंट दिया हुआ है 0.02 एम्पियर। तो यहाँ से ओम्स लॉ की हेल्प से सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 500 ओम यहाँ पर आई है। उसके बाद 250 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराना है उसी वायर में, तो यहाँ पे देख लें 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू हमें दी हुई है 250 मिली एम्पियर, यानी 250 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड यूनिट यानी एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया है। अब R की वैल्यू रख देंगे जो कि हमने 500 निकाली है और इसको आगे जो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है इसको फॉलो करेंगे, विच विल गिव अस द रिज़ल्ट 125 वोल्ट। सो ये एक प्रॉब्लम था जो कि यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब इसी में आगे हम एक प्रॉब्लम को और देखेंगे, तो आइए चलिए उसको भी हम यहाँ पे
देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर current of 200 milliampere flows through a 4 kilo ohm resistor, flows through 4 kilo ohm resistor what is the potential difference across the resistor? What is potential difference across the resistor? उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले आई की वैल्यू देख लेते हैं। आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर है। इसे हम स्टैंडर्ड में यूनिट में स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, वो हमारा 4 किलो ओम दिया है। आर की वैल्यू 4 किलो ओम है, यानी आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। आई की वैल्यू आई है 200 इंटू 10 टू द पावर -3। आर की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -3 + 3 400 400 4 टू ज़ 800 वोल्ट। तो जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर 800 वोल्ट आया है, यानी जो उस रेजिस्टर्स के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 800 वोल्ट का है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि ओम्स लॉ पे बेस्ड थे, जो कि यहाँ पे हमने इसको बताने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ ऐसा है कि जो कि आपको इसमें नहीं समझ में आया या डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे बता सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस टाइम।